बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, दिलचस्प खेल शुरू हो चुका है। इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में एक नया मोड़ सामने आया है। इमरान खान साहब भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट का पारा भी इस वक्त हाई है, जो कि आसमानों को छू रहा है और इमरान खान को निशाने इबरत बनाने का फैसला भी हुआ है। तो इस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि एक अहम फौजी जनरल ने जनाब बाजी पलट कर रख दी है। उनको सालसी के लिए मैदान में उतार दिया गया है। ये मामला क्या है, किस फौजी जनरल को मैदान में उतारा गया है, उनको कहां पर तैनात किया गया है, उसकी वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। और फिर जनरल आसिम अली साहब की एक कमाल चाल जिसने ये पूरी बाजी पलटी है, ये मामला क्या है, इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। और फिर दूसरी जानिब 9 मई में इस वक्त खतरनाक तरीन मोड़ सामने आ चुका है। 9 मई में इस वक्त जनाब जो खतरनाक मोड़ आया है, इमरान खान फौज के हवाले। इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब हम सबसे पहले तो एक अहम खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इस वक्त अमीर जमात इस्लामी जो है, उन्होंने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जमात इस्लामी का धरना जारी है। तो उन्होंने कहा कि धरने से हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हुकूमत से तफसीली मुआहदा करके उसको टाइम दिया जाएगा। यानी कि जमात इस्लामी जो है वो अपना धरना ख़त्म करने को तैयार है और वो ये बात कर रही है, वो ये दावा कर रही है कि जनाब हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अब कौन से अहदाफ हैं, अंदर खाते क्या चल रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और उन्होंने कहा कि हमने अवाम की आवाज़ बनकर IPPs पर आगाही दी। हुकूमत के साथ मुआहदे के तहत जमात इस्लामी और हुकूमत की मुश्तरका कमेटी 30 दिन में बिजली के बिलों पर नजरसानी करेगी। इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPPs के हवाले से मुल्क भर में शोर मच गया, उसका क्रेडिट जमात इस्लामी को जाता है। हमने इस कमेटी को जो हुकूमत की तरफ से आई थी हर एक चीज़ के हवाले से आगाह किया और हुक्मरानों को समझ लेना होगा कि मुआहदे पर अमल करना है। पाकिस्तान में इश्यूज़ पर सियासत नहीं होती, हम अवामी इश्यूज़ को फ्रीजर समझ कर काम करते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली पर टैक्सेस बिल्कुल गलत हैं और धरना मौखर किया है, ख़त्म नहीं किया। यानी कि वो ये बात करें कि हमने ख़त्म नहीं किया, हमने मौखर किया। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम दोबारा सड़कों के ऊपर आएंगे। अब लेट्स सी कि मामला किस जानिब जाता है कि आज जमात इस्लामी ने अपना धरना मौखर करने का या खत्म करने का जो है वो ऐलान तो कर दिया। तो आज एक और अहम खबर कि बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में एक अहम तरीन खिताब किया। वो खिताब बड़ा मायने खेज है। उन्होंने जनाब इदारों को पैगाम दिया है। पैगाम क्या है? उन्होंने कहा कि एक इदारा बार बार पार्लियामान में मुदाखलत कर रहा है। अब ये मामला किस जानिब है, किस इदारे की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं? कोई तो किसी की तो बात कर रहे होंगे कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, आपको फॉरेन मिनिस्टर किसने बनाया था और आप जो हैं वो किस तरह से हुकूमत के अंदर आए, ये भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उस वक्त भी मुदाखलत हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। उस वक्त भी आप अगर कहें कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको लेकर आई थी तो कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा सियासी फैसला दिया गया जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं, सीटें टॉफियों की तरह बांटी गई। अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ये बात कर रहे हैं। दुनिया की जुडिशरी हमारी जुडिशरी का मुकाबला नहीं कर सकती। इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। जब जनाब रात को अदालतें खोली गई थी और आपको हुकूमत में लाया गया था, उस वक्त क्या था? क्या उस वक्त पाकिस्तान की तारीख में मुशर्रफ दौर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं की थी? पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने हज़फ नहीं किया था। उमर अता बंदियाल का फैसला आज भी मौजूद है कि पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत करके मुल्क में अदम इस्तेकाम कौन लेकर आया था। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर बताएं कि क्या आपका भला हमने छीना था? बांग्लादेश में जिस कोटे पर एहतजाज शुरू हुआ वो अदालत ने बहाल किया था। हमारी अदलिया डैम बनाने और टमाटर के नर्ख तय करती है। क्या मैंने पार्टी इंतखाबात को गलत करार दिया था? उन्होंने कहा कि अदालत ने उनसे बल्ले का निशान छीना है। अदालती फैसले ने मरी हुई जमात को फायदा दिया। उन्होंने मांगा ही नहीं और अदालत ने रिलीफ दे दिया। इनको मखसूस रिश्ते टाफियों की तरह दी गई और अदालतें इतनी कामयाब हैं कि वो इंसाफ भी दिलवाती हैं, डैम भी दिलवाती हैं और जनाब महंगाई का मुकाबला भी करती हैं। बेनजीर जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत पाकिस्तानियों की अपनी शिकायत इंसाफ की मुंतजिर हैं। हमें 3 दहाई तक इंसाफ का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार अदलिया ने जुल्फिकार अली भुट्टो को इस हद तक इंसाफ दिया कि हाँ, उनको सही इंसाफ नहीं दिया गया। और साथ कहते हैं कि इस हवाले से हम तारीख को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते। आजकल जो मुल्क में चल रहा है, जैसी तकसीम सियासत में मौजूद है, वो तारीख में नहीं मिलती। इसी वजह से जो अवाम मुआशी बहरान से गुजर रही है, हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे। पिछले 3 सालों से आप हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, आप अयाशियाँ कर रहे हैं। आपके पास आपके वालिद साहब सदर पाकिस्तान है, आपके पास तमाम आईनी ओहदे मौजूद हैं। आपने जो लूट मार मचाई है वो सब कुछ पाकिस्तान की कौम के सामने है।
किस तरह से मुदाखलत करके आपने इस मुल्क में अदम इस्तेकाम लाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की इसमें गलती नहीं है, खान साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जब से ये तख्ता उल्टा गया या ये लोग आते हैं, जब ज़मीर की मंडियाँ लगाई गई सिंध हाउस के अंदर, तो वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि आपने, आपके वालिद साहब ने पाकिस्तान की सियासत में जो गंदा खेल खेला वो आप भी जानते हैं, वो जनाब हम भी जानते हैं। चलें खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें कि आज GHQ से जनाब कुछ बड़ी खबरें। एक तो ये कि जनरल आसिम मुनी साहब की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, वो मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही एक अहम फौजी जनरल की जनाब इस पूरी सियासत के अंदर जो है वो एंट्री हुई है। उन्होंने जनाब बाजी पलट के रख दी है। फिर जनरल आसिम मुनी साहब की कमाल चाल है, उन्होंने उस चाल ने पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल के रख दिया है। सबसे पहले मुलाकात की खबर आपको दे देता हूँ कि आज इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाम मोहम्मद अल बदीर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनी साहब से एक अहम तरीन मुलाकात की है। GHQ के अंदर ये जनाब मुलाकात हुई, और मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, और पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर इस्लाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बदीर जो है उनकी ये मुलाकात जो है हुई है। अब उस सब के अंदर इस मुलाकात में जनरल आसिम मुनी साहब ने कहा कि इमाम मस्जिद नबवी का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज की बात है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में एक अहम मुकाम है, पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। आखिर में मस्जिद नबवी के इमाम ने पाक सोई ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया, और उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अमन इस्तेकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ भी की। तो जनाब ये मुलाकात बड़ी आम है कि एक जानिब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल देने से इनकार कर दिया, फिर मस्जिद नबवी के इमाम की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी साहब के साथ मुलाकात होना, ये मुलाकात की टाइमिंग अहम है। ये मुलाकात बड़ी मायने खेज है। और साथ ही जनाब जो सबसे बड़ी खबर है कि कहाँ फौजी जनरल ने बासी पलटी है, उनकी एंट्री हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर साहब, ये जनाब 11 माह पहले रिटायर्ड होते हैं, और इनके हवाले से खबर है कि इनको UAE के अंदर मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान का सफीर तैनात कर दिया गया। तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब को जो बैकग्राउंड है, बड़ा दिलचस्प किस्म का बैकग्राउंड है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। और इनको सालसी का किरदार अदा करने वहां पर जराए बताते हैं, उनको वहां पर भेजा गया। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो UAE काम के बहुत करीब हैं, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और जब आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर थे, यानी कि जब उनका पहला दौर था, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म भी थे, इनकी अपनी हुकूमत थी, तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और मोहम्मद आमिर साहब के जो अब रिटायर्ड हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, उनके जनरल आसिम अली साहब से भी ताल्लुकात बहुत बेहतरीन है। तो लिहाजा जो ये फैसला हुआ है कि इनको UAE के अंदर पाकिस्तान का सफीर तैनात किया गया है, तो इसमें ज़ाहिर है आसिम अली साहब की भी इनकी कंसल्टेशन जो है उसमें शामिल है, और उनकी ही मर्जी के साथ और उन्हीं की जो है वो अप्रूवल के बाद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद आमिर साहब को UAE के अंदर सालसी के लिए वहाँ पर पाकिस्तान का सफीर तैनात किया गया है कि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके, क्योंकि सियासतदान इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब की बैनुल अक़वामी जो है वो बहुत सारे मुल्कों के साथ, चाइना, सऊदी अरब, इनकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम है, ये अपने ताल्लुकात बनाने में नाकाम रहे हैं। ये आप सबके सामने है, चाहे आपको ये बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, लेकिन बात दुरुस्त है। तो जब जनरल बाजवा साहब जो है वो रिटायर्ड हो रहे थे, तो उनकी एक्सटेंशन की बात चल रही थी, दूसरी बार एक्सटेंशन लेने की वो सोच रहे थे, तो हलचल तो थी कि इमरान खान साहब जो है उनके साथ मामला गड़बड़ भी हुआ। तो उस वक्त जनरल आसिम मुनी साहब की जो रिटायरमेंट थी वो 27 नवंबर को थी, और 29 नवंबर को जनरल बाजवा साहब ने रिटायर होना था। तो फिर मामला गड़बड़ होता है, खराबी जाने पड़ता है, और फिर जनरल आसिम मुनी साहब का नाम पहले तो जो एक GHQ से मामला जाता है वजारत दिफा के अंदर स्नॉटी लिस्ट भेजी जाती है, तो उसमें आसिम अली साहब का नाम शामिल नहीं था, लेकिन फिर बाद में उनका नाम डाला गया, और आसिम अली साहब के बगैर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा स्नॉटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे। लेकिन जब मामला खराबी के जाने पड़ता है, तो जनरल आसिम अली साहब का नाम डाला गया, तो वो स्नॉटी लिस्ट के एतबार से पहले नंबर पर आ गए, और जनरल अजहर अब्बास का फिर यूँ तीसरा नंबर था, और जनरल आमिर साहब जो है वो 5वें नंबर पर थे स्नॉटी लिस्ट के अंदर, और वो उस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ पाँव मार रही थी कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब जो है उनको आर्मी चीफ बनवा दिया जाए। ज़ाहिर है ये जनाब ओमनी ग्रुप के अंदर भी आसिफ ज़रदारी साहब के साथ बड़े करीब थे, और उनकी बड़ी गहरे ताल्लुकात हैं, और उनकी मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो ये तैनाती बहुत अहम है जो UAE के अंदर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद आमिर साहब की है, और ये सालसी के लिए बहुत अहम तरीन किरदार भी जनाब अदा कर सकती है। अब आ जाए दूसरी जानिब कि 9 मई में इस बड़ा खतरनाक तरीन मोड सामने आया है, और इमरान खान को फौज के हवाले करने का फैसला हुआ है। जनाब पेशावर की गवर्नमेंट यानी कि KPK में अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने फैसला किया पेशावर के काबीना ने कि जनाब 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता किया गया कि जनाब इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, और कमीशन के अंदर फैसला होगा कि 9 मई का सूरतकार कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, किसने 9 मई करवाया। तो इस सब के अंदर जनाब बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन
कमीशन की तश्कील के लिए मुआज़रत कर ली है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है जनाब हम ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, हालांकि हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब ये हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि उनको अप्रूवल नहीं मिला, क्योंकि उनको जो है बताया नहीं गया, उनको कहा गया जनाब नहीं तुसी एक काम नहीं करना, और अब उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं कि जनाब हम ये काम नहीं करेंगे और मौजूदा सूरत हाल में 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दे सकती। हाई कोर्ट इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया और सूबाई हुकूमत की काबीना मंजूरी के बाद एडवोकेट जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट को कमीशन के लिए खत लिखा था। खत में हुकूमत ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी और किपी की काबीना ने 9 मई की वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दी थी। तो अब जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो इस सारी सूरत हाल में हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते और उन्होंने जनाब इससे मुआज़रत कर ली है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार यही मुतालबा कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, साफ और शफाफ तहकीकात करवाई जाए, लेकिन जनाब अब ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं जो फैसले किए जा रहे हैं 9 मई के हवाले से कि 9 मई पर पाक फौज के अंदर गम गुस्सा है, जनाब पारा हाई है, आर्मी चीफ साहब का पारा हाई है, वो समझते हैं कि 9 मई हुआ है, ये फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की है, तो लिहाजा इस जमात को नहीं छोड़ना और लिहाजा इमरान खान साहब को भी इबरतनाक सजा देनी है। और फिर दूसरी जानिब पंजाब से भी 9 मई के हवाले से बड़ी खतरनाक खबर है कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज सानिया 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश के लिए नई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाने का फैसला कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी गई हैं और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल 3 एसपीज को तब्दील किया गया है और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इमरान खान के खिलाफ 12 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। तो पुलिस राय के मुताबिक 2 नए मेंबरान शामिल किए गए हैं और हाई कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी है और यह भी बताया गया कि एसपी जुनैरा अहमद चीमा और एसपी हेडक्वार्टर्स लाहौर तैनात हैं, जबकि एसपीसीआरओ रद्दा तनवीर जिला गुजरांवाला में तैनात हो गए हैं और एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट लाहौर असलान जाहिद को मुल्तान तैनात किया गया है। तो लिहाजा ये 2 नए मेंबरान हैं जिनको शामिल किया गया है। तो ये फैसले बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को फौज के हवाले किया जा सकता है, उनको मिलिट्री कस्टडी में भेजा जा सकता है। गम गुस्सा बढ़ रहा है और जो मैंने आपको बताया था कि स्वाबी जलसे के बाद जो सूरत हाल है वो जनाब गुस्सा वहाँ पर बढ़ गया, जो तकरीर वहाँ पर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डायरेक्ट इदारों पर जो है उनको मुखातिब किया गया, DGI-SPR को मुखातिब किया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया गया। तो उसके बाद जनाब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर पारा हाई है। तो अब ये फैसला किया गया है कि इनको जनाब नहीं छोड़ना, कोई सुलह की बात नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ इस सूरत हाल के अंदर सुलह करने को तैयार नहीं है, जो जराए इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं। तो उस सब के अंदर जनाब अब इमरान खान साहब को किसी भी वक्त मिलिट्री कस्टडी में भेजा जा सकता है और उनका ट्रायल मिलिट्री जेल में होगा। ये मैं आपको एक बड़ी कंफर्म जो है वो खबर दे रहा हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने आज़मी ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।